हेलो जमुना से मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। हमने इसी साल उमा की शादी करने का फैसला किया। कल बहुत शुभ मुहूर्त है, आप लड़की देखने आ सकते हैं। अजी उससे क्या पूछना, मेरा फैसला मेरी बेटी का फैसला होगा। सुनिए, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, जात पात बिरादरी खानदान सबका ख्याल रखना पड़ता है। सब जानते हैं मैं जात पात का कितनी सख्ती से ख्याल रखता हूँ। क्या कल जब आप आए तो शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा के आइएगा। सगाई हम यहाँ पक्की कर लेंगे। नमस्कार। कहाँ जा रही हो? क्या आप मेरी जुबानी सुनना चाहते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? शाबाश बेटी, शाबाश। डैडी, आपने फोन पर तो अपना फैसला सुना दिया है। अब मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं उनके घर जाकर रहूं। बदतमीज, तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती? जानकी, ये क्या कर रही है? किस पे हाथ उठा रही है? इस पे? जानती हो कौन है? ये मेरी बेटी है। मैं जानता हूं इसने प्यार के मामले में जल्दबाजी की, हम लोगों को अंधेरे में रखा, लेकिन मैं अपनी बेटी को जानता हूं। ये शादी के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप की इज्जत का जरूर ख्याल रखेगी। ये लौट जाएगी, वापस अपने कमरे में चली जाएगी। सॉरी डैडी, आप भी कहा करते थे एक लड़की की जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं। बचपन जो माँ बाप के साये में गुजरता है, जवानी जो पति के चरणों में गुजरती है, और बुढ़ापा अपनी औलाद के सहारे गुजरता है, और उसके बाद मौत की गोद में चली जाती है। बचपन में गुजार चुकी हूं डैडी, अब मुझे जिंदगी के दूसरे हिस्से में कदम रखने की इजाजत दीजिए। मुझे जाने दीजिए, प्लीज डैडी, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जिंदगी में की हुई नसीहतें कभी ऐसा भी रंग दिखाएंगी, मुझे मालूम नहीं था। खैर, अब तुमने जाने का फैसला ही कर लिया है, तो तुम्हें रोकने का मुझे कोई हक नहीं। लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम कर दो। 1 मिनट, मैं अभी आया। बेटे, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप उसके मुंह में शक्कर का पानी डालते हैं। जानती हो क्यों? ये उनके मन की प्रार्थना होती है कि बच्चे के आने वाली जिंदगी खुशियों की मिठास से भर जाए। आज तुम्हारी बारी है। तुम बुढ़ापे में मिठास तो खोल नहीं सकती, कम से कम ये जहर तो मिला सकती हो। लो बेटी, हिचकिचाओ मत। रास्ते में जब कोई छोटी मोटी दीवार आ जाती है तो उसे ठोकर मार के गिरा दिया जाता है। तुम भी इस जहर से अपने बाप की खानदानी इज्जत की दीवार को गिरा दो। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली बाप कौन होगा जिसे मौत अपनी बेटी के हाथों नसीब हो रही। लो बेटी, पिला दो, और उसके बाद जहां जी में है चली जाना और खुश रहना। डैडी, नहीं डैडी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। जानकी, मैंने कहता था ये मेरी बेटी है। अरे रामो, राम
रामू, भाई जरा माचिस तो देना। बीड़ी मैं नहीं पीता सरकार। घूम जाओ, घूमो। मालिक, नहीं घूमो। मालिक। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? रामू, हाँ जी। तुम मेरे मुलाजिम जरूर हो, हाँ। मेरे गुलाम नहीं। हेलो माय सन, हेलो, वेलकम, वेलकम। हाउ आर यू? हाउ आर यू? अरे भाई, ना तार भेजा, ना ट्रंक कॉल किया, बिना खबर के तुम तो सिर्फ इनकम टैक्स वालों की तरफ बस चले आए। तार तो एक तरफ डैडी, मेरे पास तो ट्रंक कॉल करने का भी वक्त नहीं था, इसे खुद ही चलाया। कोई खास बात है? हाँ, बात तो खास है, लेकिन आपको डिटेल में बताऊं या शॉर्टकट में? शॉर्टकट, शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है डैडी कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। कांग्रेचुलेशंस बेटे, अरे हम बहुत खुश हुए। प्रेम करना तो हमारे घराने का उसूल है। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी दादी के साथ प्रेम किया था और शादी कर ली, वैसे ही हमारे पिताजी ने किया। हमने भी तुम्हारी माँ के साथ इश्क किया और शादी कर ली। शाबाश बेटे, तुमने हमारे घराने का उसूल कायम रखा। थैंक यू डैडी, थैंक यू। लेकिन बेटे, हमारी होने वाली बहू वो तुम्हारे साथ नहीं आई। डैडी, थोड़ी गड़बड़ है। समझ गया, गड़बड़ यानी कि लड़के का बाप तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो गया। फिक्र मत करो, हम उसे बंदूक मारकर बिठा देंगे। डैडी, वो जरा उम्र वाले हैं। उम्र वाले? जवान लड़की का बाप उम्र वाला नहीं होगा तो क्या दूध पीता बच्चा होगा? नहीं डैडी, आप मेरा मतलब नहीं समझे। वो जरा पुराने ख्यालात के हैं, उनकी नजर में इश्क, प्यार, मोहब्बत बुरी चीज है, जुर्म है। ब्लडी फूल हैं। लेकिन डैडी, तुम बुड्ढे की फिक्र मत करो, तुम फौरन जाओ, लड़की को यहाँ लेकर आओ, मैं शादी का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे मालूम था डैडी कि आप ऐसे ही कहेंगे, लेकिन डैडी, दुनिया का कुछ तो ख्याल करना पड़ेगा। लड़की के माँ बाप की इज्जत, उनकी मान मर्यादा। बरखुरदार, मैं पूछता हूँ कि जब श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी देवी का हरण किया, उनसे शादी की, तो क्या उनकी मान मर्यादा मिट गई? लेकिन डैडी, वो जमाना और था, वो भगवान श्री कृष्ण थे। अरे तो हम भी तो प्रेम कृष्ण हैं। हाँ, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा या नहीं? प्लीज एक बार मेरे लिए उनसे मिल लीजिए। मिलेंगे, सिर्फ एक बार, वो भी तेरे लिए। लेकिन मैं हाथ नहीं जोड़ने वाला, वहां पर ऑर्डर करने वाला हूँ। सुनो मिस्टर, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने आया हूँ। अगर मान गए तो ठीक है, वरना तुम्हें पृथ्वीराज चौहान बनना पड़ेगा। टिकड़ू टिकड़ू ओके, टिकड़ू टिकड़ू। चला। हुआ? अब उमा कैसी है? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, जो नहीं होना था वो हो गया। अब तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। डॉक्टर, आपकी बेटी ने जो जहर पिया है वो मामूली नहीं है, वो जानलेवा है। आपको कुछ पेपरों पे साइन करने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। डॉक्टर, इंजेक्शन क्विक। ये लीजिए। आप कौन है? बाहर जाइए। डॉक्टर, मैंने कहा ना बाहर जाइए। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, बाहर जाइए। आउट। बेटा, अब कैसी तबीयत है उमा की? खुद जहर पिलाकर पूछ रही है, अब कैसी तबीयत है? सुनो मिस्टर, अगर उमा को कुछ हो गया ना, तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैं इंसान हूं, जानवर बन जाऊंगा, वैशी बन जाऊंगा। तो क्या करोगे? मार डालोगे? तुम समझते हो हमारे दिल में अपनी बेटी के लिए कोई प्यार नहीं, कोई चाहत नहीं? तुम समझते हो हम इंसान नहीं, जानवर हैं? जगमोहन जी, जिस भी अपनी बेटी से प्रेम करता है, उसके लिए अपनी जान देता है, उसकी जानलेवा नहीं बनता। मैं भी उमा को दुश्मन नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं, और अगर वो अपनी जिद पे अड़ी रही तो मैं जहर पी कर आत्महत्या कर लूंगा। मैंने उसे जहर पी के खुदकुशी करने के लिए नहीं कहा था। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं कि औलाद के हाथों माँ बाप के मुंह पर तमाचा। वाह वाह वाह। जगमोहन साहब, आप अपनी जात पात, धर्म, मजहब, इनकी जंजीरों में इतने जकड़े हुए हैं कि आप अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते। हा? मैं पूछता हूं कि आपको हमारे खानदान के साथ ये रिश्ता जोड़ने में क्या एतराज है? हा? क्या एतराज है? आज तक हमारे खानदान में किसी ने जात बिरादरी से बात शादी नहीं की। मुद्दतों से चले आए उसूलों को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? आज तोड़ दीजिए। जगमोहन जी, शादी ब्याह एक नेक काम है, एक पवित्र रिश्ता है जो एक मर्द और औरत के बीच होता है। ना ये जात पात का खेल है और ना धर्म मजहब की रुकावटों से रुक सकता है।
वो डॉक्टर जो आपकी बेटी का इलाज कर रहा है, उसे मौत और जिंदगी के फंसे भंवर से निकालने की कोशिश कर रहा है, क्या वो आपकी जात का है? आपकी बेटी को जो खून दिया जा रहा है, वो खून देने वाला आपकी बिरादरी का है, आपके धर्म का है? जी नहीं, वो एक इंसान है। यस, वो एक इंसान है, और जिंदगी में बहुत से ऐसे मुकाम हैं जहां में वो सब बातें भुलाकर इंसानियत का रिश्ता अपनाना पड़ता है। जगमोहन जी समझिए, सुनिए। आप लोग किस लिए बहस कर रहे हैं? उधर किसी की जान जा रही है और आप लोग आपस में बहस कर रहे हैं। देखिए, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। डॉक्टर साहब, मैं यही तो इन्हें समझा रहा हूं कि ये सवाल मेरे बेटे की जान का है, जिसकी जान आपकी उस जान के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है, आप बेफिक्र रहिए। ऑल द बेस्ट। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारा साथ दिया। वाह जगमोहन जी, आज तो भगवान ने आपका साथ दे दिया, लेकिन कल अगर आपने अपनी बेटी की मर्जी का साथ नहीं दिया तो क्या गारंटी है कि वो फिर से खुदकुशी नहीं करेगी? जी मिस्टर जगमोहन, मैं ठीक कह रहा हूं। आप मेरे बेटे को अपनी बेटी से अलग तो रख सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को जहर की बोतल से अलग नहीं रख सकेंगे। इनकी बातों को गलत मत समझिए, लेकिन जरा सोचिए, अपनी बेटी की बलि चढ़ाकर आप करना क्या चाहते हैं? अपने अहंकार को जिंदा रखना चाहते हैं या अपनी जिद को? बस बस बस, बहुत हो चुका। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए अपने विचारों, अपने आदर्शों को कुर्बान कर दूंगा। ये शादी जरूर होगी। गुड मॉर्निंग सर। सर, डीआई साहब ने अभी आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके सर। विजय, हमारे डिपार्टमेंट को नाज है तुम कि तुम जैसे बहादुर इंसान ने पुलिस की वर्दी को अपनाया। हालांकि तुम्हारे पास दी हुई पुरखों की करोड़ रुपए की जायदाद भी है और तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर देशभक्ति का जज्बा, हम उसकी बहुत कदर करते हैं। और फिर तुमने बॉम्बे अहमदाबाद हाईवे रोड पर गुंडों को और कोल्हापुर के बदमाशों को जिस तरह से हैंडल किया है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। लेकिन पिछले कई दिनों से बॉम्बे पुणे रोड पर लूटमार और कत्लेआम बढ़ते ही जा रहे हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा गैंग है जो दिन दहाड़े लोगों को लूटते हैं और औरतों की इज्जत भी लूट लेते हैं। इस कत्लो खून, लूटमार और गुंडागर्दी को रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। यही वजह है कि पुलिस डिपार्टमेंट पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। विजय, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है। सर, मुझे खुशी है कि आपने मुझ पर विश्वास रखते हुए मुझे इस लायक तो समझा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बल्कि वादा करता हूं कि जब तक मैं इन मुजरिम को गिरफ्तार करके फांसी के फंदे तक न पहुंचा दूं, तब तक जिंदगी का हर सुख, चैन, आराम मेरे लिए हराम है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय बॉय। विजय, ये वो फाइल है जिसमें उन तमाम मुजरिमों का रिकॉर्ड है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लो, बस रुक रही है। चलो उठो उठो उठो, कोई नाश्ता कर लो, इधर है। हाँ, चलो पानी वानी पी लो, कुछ भी। हाँ, पी लो। उठो ना भाई। बहुत अच्छा लगता है। MES 2233। चल यार, कब से बकबक कर रहा हूँ, एक चॉकलेट भी नहीं खाया, गला सूख गया। अच्छा मास्टर, 2 पैसे देना। दुल्हा जी, आप हमारी सहेली का जरा अच्छी तरह ख्याल रखिएगा। पर आप इन्हें छोड़ेंगे तो मैं इनका ख्याल रखूंगा। एकदम सुपर क्लास, मोटा। हाँ, ओके ओके। सुनिए जी, बिल कितना हुआ? सिर्फ 260 रुपए। 260 रुपए। 260 रुपए। जी। अरे, आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं, जल्दी कीजिए, रात हो जाएगी। जल्दी कीजिए, उठो उठो। अंकल, पहले तो तुम रोज अपने पिताजी के साथ शादी के लिए झगड़ा करते थे। अगर मेरी शीला से शादी नहीं हुई तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब तो शादी हो गई, अब क्या करोगे? चुप, क्या बकवास कर रहा है? अरे, इसमें बकवास की क्या बात है?
बताओ ना शादी के बाद क्या करोगे? सुनो, शादी तो हो गई, अब हम क्या करेंगे? तुम चुप रहो जी, और लोग बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दोगे? पूछो। मान लो कि भगवान आपके सामने आ जाए और पूछे, मांग बालक क्या मांगता है, तो तुम क्या मांगोगे? चलो तुम बताओ, तुम क्या मांगोगे? मैं तो यही मांगूंगा कि मुझे दुनिया का सबसे मालदार आदमी बना दे। मालदार? हाँ? तुम तो अभी पढ़ते हो, दौलत मांगोगे? जानते हो, अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो भगवान से क्या मांगता? क्या मांगते? मैं भगवान से मांगता, हे भगवान मुझे अकल दे, बुद्धि दे। एकदम बराबर। जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो भगवान से वही मांगता है ना अंकल? ये क्या हो गया? माय गॉड! अरे